घर में बनाते हो चावल ये? जी सर। आप कहाँ से आए थे? वो अपलोड कर दी। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों भाइयों, ये है हमारा आबाई गांव। ये जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, किसी ज़माने में ये मेरे बाप दादा परदादा की ज़मीनें थी। यहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, वहाँ तक, और इस तरफ भी यही कहानी है। ये भी मतलब जो है पूरा पीस जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, वहाँ तक ये मेरे परदादा की ज़मीनें थी। और ठीक इसी तरह ये साइड है, ये बीच में नहर है जिसको सिंधी ज़ुबान में वाटर कहते हैं। ये ज़मीन भी मेरे परदादा मूसा खान ने खरीदी थी, जो टोटल 100 एकड़ जमीन थी। ये जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, पहले मैंने आपको ये साइड दिखाया, ये बीच में रोड आ गया, ये दोनों साइड हैं। ये बीच में नहर आ गया, दोनों साइडें मेरे परदादा मूसा खान बिरोई ने 100 एकड़ जमीन खरीदी थी। और ये दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड है, ये दोनों साइडें, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइडें किसी ज़माने में मेरे परदादा मूसा खान बिरोई, उसके बाद मेरे दादा मुराद बिरोई, उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब और चाचाओं में ये ज़मीन तकसीम हो गई। तो नाइत्तफाकी की वजह से और लोगों की मुदाखलत और मुनाफिकत की वजह से सारी ज़मीनें टक्के के भाव में बिक गई। आज ये करोड़ों की ज़मीनें हैं, मगर इन्होंने बहुत कम कीमत में बेची, बहुत कम कीमत में। तो अब मैं आता हूं अपने हिस्से की तरफ। ये है मेरी ज़मीन। ये मुझे 10 साल के बाद बड़ी मुश्किलों से मेरा ये हिस्सा है।
ये 4 एकड़ अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के बाद ये 4 एकड़, मतलब ये देखो ना, एक ये एकड़, एक इसके बीच में बाउंड्री आ रही है और परली बाउंड्री है, 2 एकड़ हो गए, और 2 एकड़ इसी टाइप जो है परले तरफ। अब ये गंदम का फसल लगाया हुआ है, तो ये मैंने 4 साल के लिए ठेके पे दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैं गांव में नहीं रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है रोज़ाना का यहाँ पर काम होता है खेतों में, मतलब खेतों की ट्रीटमेंट होती है एक हिसाब से हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर। तो ना इत्तफाकी ना चाकी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे ख़ानदान को तबाह कर देती है, और हमारा ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह तबाह हो चुका है सिर्फ़ और सिर्फ ना इत्तफाकी की वजह से। तो मेरे कुंबे से नसीहत हासिल करते हुए मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही नसीहत करना चाहता हूं कि अपनी नस्ल को, कम से कम अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को आप खुद दोस्त बनाओ। क्योंकि आप जब उनको दोस्त बनाओगे तो उनको दूसरा कोई जो है उनको खराब नहीं करेगा, किसी गलत माहौल में नहीं डालेगा। तो ठीक इसी तरीके से भी हमारे दरमियान भी हमारा एक बहुत बड़ा कबीला था, गोट मूसा खान बिरोई। आगे जाके मैं जहां मेरी जाय पैदाइश है वो भी आपको दिखाऊंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 4 एकड़ हिस्सा ले लिया है, और बड़ी मुश्किलात से बहुत जो होते हैं मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़े, फसाद, नाराजगियां, राजीनामे, फिर नाराजगियां, फिर राजीनामे, ऐसे टोपी ड्रामे 3-4 दफा होते गए। तो आखिरकार मैंने एक ही फैसला रखा, मैंने बोला भाई मेरा हिस्सा ही मुझे चाहिए। अब ये बार बार के राजीनामे, ये सारे टोपी ड्रामे मैंने देख लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आया हूं अपनी ज़मीनों पर विजिट करने। अब ये परली वाली जो ज़मीन है ये सारी बिक गई है, अब सिर्फ और सिर्फ 11 एकड़ रह गई ये ज़मीन। 4 एकड़ मेरे, और जो है बकिया 7 एकड़ जो है मेरे बहन भाइयों के, वालिद के, वालदा के। मैंने अपने 4 एकड़ ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं बड़ा ही खुश हूँ, और ना ही किसी के लिए मेरे दिल में रंज कुछ भी नहीं है। बस मैं मूसा खान का वारिस हूँ, तो मैंने जो है अपना हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है, और कोई भी जो है इंशाअल्लाह मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। मैं अपनी ज़मीनें चाहे बेचूं, चाहे खुद संभालूं, चाहे ठेके पे दूं, इंशाअल्लाह कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा। और मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, दुआओं में याद रखना। अच्छा, तो दोस्तों ये है मेरी जाय पैदाइश। ये हमारे गांव में मीरपुर खास दे 107 गोट मूसा खान बिरोई में ये बिट के नाम से मशहूर है। बिट, ये बिट था एक नाम पे। तो बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो ये मेरी जाय पैदाइश है, ये ज़मीन भी मेरे परदादा की ज़मीन थी। ये भी तकरीबन कोई 4-5 एकड़ में है। मगर वही बात आ जाती है कि ना इत्तफाकी की वजह से ये अल्लाह का घर, मस्जिद, ये हमारे बड़ों को अल्लाह ने ये तौफीक भी नहीं दी कि ये जो है अल्लाह का घर बना सकें। कभी मस्जिद शहीद किया, बोला दोबारा बनाएंगे, पता नहीं क्या हमारे ख़ानदान को, पता नहीं क्या कोई बद्दुआ थी, किसी ने कोई बद्दुआ दे दिया था। अभी आप देखें कि ये हमारा मतलब एक हिसाब से वो डेरा बोलते हैं ना, ये हमारा डेरा था। मगर आज यहाँ पर दूसरे लोग रह रहे हैं, दूसरे जो है उन्होंने इस बिट को आबाद कर दिया है, माशाल्लाह हरा भरा कर दिया है दूसरे लोग। जबकि अल्लाह के हुक्म से मालिक हम जो है चौथा नस्ल है, चौथी पीढ़ी है ये हमारे अंडर कवर हैंड ओवर होना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। ये सामने ज़मीनें थी, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं वहाँ तक ये ज़मीनें हमारी थी, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं। और ये परले तरफ भी जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं वहाँ तक जो है सारी ज़मीनें हमारी थी। और आज हमें कोई पहचानने वाला नहीं है यहाँ पर। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे परदादा मूसा खान ने जो इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी, तो अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी या मौका दिया, तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद की खिदमत मैं करूँगा। जैसे कि आज़ान देना, नमाज़ पढ़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि नमाज़ पढ़ा सकता हूँ, मगर ये अब हमारे गांव वालों के लोगों के हाथ में आ गया ये सारा बिट, ये सारा कब्ज़ा हो चुका है। मतलब रह रहे हैं जो किसान वगैरह हारी बोलते हैं यहाँ पर, वो रह रहे हैं, हमसे हमारे बड़ों से इजाज़त लेकर यहाँ पर रह रहे हैं। बस अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट इंशाल्लाह जब भी आएगी तो इसका छत वाला काम इंशाल्लाह मैं कराऊँगा, अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, हिम्मत दी। मेरी नीयत है, आप मोहतरम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस नीयत को देखकर मुझे सपोर्ट करना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। ये बचपन में हम यहाँ रहते थे, हमारा भी इसी टाइप घर होता था, मगर आज कोई भी नहीं है। आज मूसा खान की नस्ल से एक अकेला मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और मस्जिद भी माशाल्लाह ठीक है, जिसने भी चंदा करके किया है अल्लाह उसको और हिम्मत दे ताकि वो इस मस्जिद को आबाद करवा सके। ये मस्जिद का काम जारी है मेरे गांव में। माशाल्लाह देखो मेरा कैसा हरा भरा गांव है। मैं बेसिकली गांव का पैदाइश हूँ और मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि मेरा परदादा मूसा खान बिरोई, जिसने इतनी बड़ी जागीर अपने नस्ल के लिए छोड़ी, मगर नस्ल ने पता नहीं क्या कर दिया, समझ में ही नहीं आता कि कोई बददुआ है इनको क्या है, जो सब के सब जो है ये तबाह व बर्बाद हो गए। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनकी गैबी मदद करे, आमीन सुम्मा आमीन। छत नहीं है ना यार इसकी? छत नहीं है इसकी। अच्छा तुम वीडियो बना रहे हो? हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के दिन की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो तो मैंने कोशिश की अपलोड करने की, अल्लाह करे नेटवर्क का भी बहुत मसला है क्योंकि यहाँ पे बारिशें भी हो रही है। तो दूसरी वीडियो मैंने इनको कहा कि आप मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ पर आप पैदा हुए, क्योंकि काफी सारे बहन भाइयों को पता है कि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह गाँव की पैदावार है और माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। तो ये इन्होंने मुझे सबसे पहले तो ये मस्जिद दिखाई, क्योंकि काफ़ी मुझे कहते हैं कि यार एक मस्जिद थी जिनको इन्होंने इनके अपनों ने रिश्तेदारों ने मतलब बेवकूफ़ी की वजह से शहीद कर दिया। दोबारा कहा तामीर की, मैंने कहा मुझे दिखाओ तो सही। जब मैं आई यहाँ पे तो मैंने देखा कि थोड़ी बहुत बनी हुई है लेकिन छत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ। तो मैंने तय कर दिया और मैंने आपके भाई से भी यही कहा कि अल्लाह चाहे इंशाअल्लाह जिस तरह इस चैनल पर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट जैसे ही आएगी, जितनी भी आएगी, मैं सबसे पहले तो इस मस्जिद की छत में जो है डलवाऊंगी उसी पेमेंट से इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो आप सब दुआ करना कि मेरी जो है पेमेंट जल्द से जल्द आ जाए ताकि मैं ये अल्लाह के घर की कुछ ना सही कम से कम छत तो डलवा दूँ इंशाअल्लाह आमीन। ये पुरानी इसके लिए नहीं, ये पुराने गुम्बद थे, क्योंकि पहले जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी ना यहाँ पर मीरपुर खास में, तब मैंने ये मस्जिद देखी थी। यहाँ थी पहले मस्जिद? हाँ यहाँ थी, यहाँ ये मैंने देखी थी। यहाँ थी मस्जिद। हाँ ये देखो ना, इनके ऊपर ये पत्थर डाल दिया है। यहाँ थी, मुझे अच्छे तरीके से पता, क्योंकि ये गुम्बद जब मैंने देखे ना तो मुझे याद आई। चलो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह हमें इस लायक बनाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इस लायक बनाए कि हम ये काम कर सके, करवा सके। ये क्या है? ये बस ऐसे ही वो एक तूत तो नहीं? नहीं तूत नहीं है ये। जाने मन मेरी जान, मेरे बचपन का प्यार। यही तो है वो अपनापन। आराम से आराम से सबर 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 सबर।
आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आराम से आराम से आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वाजकर चोन है, वश जोड़े, तबीयत सही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। थोड़ी चटनी भी लगा दे। हाँ लगा दो। ये मीरपुर खास के प्यारे दोस्त हमारे लिए रात का खाना बना रहे हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? शाहिद अली भाई का नाम है। स्टेशन चौक के आसपास ही भाई का ठीक है, माशाल्लाह रोजी कमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। आज हमारा धंधा ये एक दूसरे हो गए।